अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ना आपको दी गई है टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। अब ये क्वेश्चन जिसकी पावर 4 है, यानी कि जिस वेरिएबल की पावर 4 है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको टाइप 2 को देखना पड़ेगा। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 ये कहता है कि अगर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर में a की पावर 2 की 2 प्लस b की पावर 2 की 2। अब इसके अंदर आपने 2 को यहाँ पर क्या करना है, 2ab प्लस भी करना है, 2ab माइनस भी करना है। तो 2ab प्लस 2ab माइनस, ये यहाँ माइनस। अब इसका फायदा क्या होगा कि देखें, ये यहाँ तक जो फार्मूला बनता है, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। और देखें जब हम इसको मजीद, अब देखें 2ab, ये 2ab आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी, 4x, इसको हम बनाते हैं जी 2x। ये इसको इस तरीके से कि 2x की 2 और इसका स्क्वायर 2। जब आप इसको ओपन करेंगे 4x की 4 प्लस 9y की 2 और इसका स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, प्लस और माइनस दोनों ऐड करने हैं, तो प्लस 2। अब ये a है, 2x की 2 9y की 2 माइनस, अब ये 2ab हो गया आपका। अब क्या करना है, 2x की 2, अब माइनस वाला 9y की 2। इस तरीके से अब देखें जब हम इसको, ये यहाँ तक क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है जी आपके पास? वो फार्मूला ये है कि 2x² प्लस 9y2 का होल स्क्वायर, प्लस में ए बी का होल स्क्वायर आ गया। इस तरीके से अब है -2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 9 36 और x² y², ठीक हो गया। अब देखें 2x की 2 प्लस 9y की 2, ये होल स्क्वायर बरकरार रहेगा। अब आपने इसको देखना है, ये स्क्वायर बनता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 6xy। जब आप इसकी पावर 2 लेंगे, अगर आप इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36 आएगा, x की पावर 2 और y की पावर 2। अब देखें ये क्या बन गया, a² माइनस b² का एक फार्मूला बनता है, जो कि जब ओपन हम जब इसको करते हैं क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। इस तरीके से होगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे कि 2x² प्लस 9y²। अब देखें ये a है, ये रकम है, प्लस इसके अंदर 6xy करेंगे, तो ये एक पूरी रकम बन गई। अब दूसरी साइड पर 2x² प्लस 9y² माइनस, अब ये माइनस है, ये आपके पास b है, तो 6xy। अब आपने फार्मूले को जब आप एंड में देखेंगे तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि a² शुरू में लिखें प्लस 2ab, जो कि इसके अंदर xy है, ये सेंटर में लिखेंगे, और b² जो है ये एंड में लिखेंगे 9y²। तो इस तरीके से ये आपका एक वैल्यू आपकी सोल्व होगी, और ये है 2x2, ये स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 6xy है यहाँ पर, और प्लस b², ये आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इसमें आपने सिर्फ इतना काम करना है। ये फार्मूला जस्ट आपको बताने के लिए है, अगर आप यहाँ लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो चेक कर रहा होगा उसके लिए आसानी होगी कि इसने बच्चे ने ये जो फार्मूला इस्तेमाल किया है। अब है हमारे पास पार्ट सेकंड, ये कि ये भी क्या है, a की पावर 4 है, 64 b की पावर 4। अब देखें ये बनेगा a की पावर 2 की 2 प्लस, ये 8 का स्क्वायर बनता है 8b और इसका स्क्वायर। अब हमने क्या करना था, 2ab प्लस भी करना है, 2ab माइनस भी करना है, तो हम प्लस करेंगे 2a, हमारे पास ये है a², और b वाली जो है वो 8b² है, ठीक हो गया, -2a² 8b²। अब देखें यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। अब देखें यहाँ तक ये क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 8b², इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर, माइनस, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा, 16 होगा, a² b²।
अब इसको देख लेते हैं कि ए स्क्र प्लस 8b² और इसका होल स्क्र। अब देखें ये स्क्र बनता है 4ab, अगर हम इसका स्क्र लें ना तो 16a² और b² आएगा। अब ये a माइनस बी के अंदर यही फार्मूला बन गया, तो इसको इस शक्ल में ओपन कर लें। क्या आएगा जी, a² प्लस 8b² प्लस 4ab। ठीक है, ये a वाली वैल्यू होती है, ये होती है b वाली वैल्यू। तो a प्लस बी आ गया। अब है जी a माइनस बी, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख देंगे, a² प्लस 8b² माइनस 4ab। अब हमने क्या करना है, जो 4ab है, जो असल में हमारे पास क्या आता है 2ab, इसको हम लिखेंगे सेंटर में, a² प्लस 4ab प्लस 8b²। ठीक है, ये a² b² 2ab। अब इसका a² माइनस 4ab प्लस 8b²। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड कि x की 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16। अब देखें x की पावर 4 है, ये फार्मूला वही लगेगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि x की पावर 4 प्लस, अब ये कांस्टेंट है, ये a² है और ये b² है, इसको यहाँ लिखेंगे प्लस 14x की 2 4x की 2। अब देखें ये क्या बनेगा, x की 2 की 2 प्लस 4 की 2। अब हम क्या करेंगे, 2ab लगाएंगे ना, 2ab माइनस 2ab। अब देखें 2 पहली रकम x² है, फिर 4 है b वाली, और माइनस 2x² और ये 4। अब हमारे पास ये 4x² बच गया है, इसको हम एंड में लिख देंगे 4x²। ठीक हो गया जी। अब हम इसको यहाँ तक फार्मूला बन गया x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखें -2, ये 2 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 8x की 2 प्लस 4x की 2। ठीक हो गया जी। अब x² प्लस 4x, अब इसका होल स्क्वायर। अब -4x², क्योंकि -8x प्लस 4x², तो आपके पास बचेगा -4x²। अब ये क्या बन गया, अब इसको सबसे पहले फार्मूला बना लेते हैं, x² प्लस 4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2x और इसका इस तरीके से स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 4x² आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे कि x², अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के अंदर है a² माइनस b²। अब इसको इसी फार्मूले के अंदर ओपन कर दें, वो आपके पास क्या आएगा जी, x² प्लस 4 प्लस 2x, x² प्लस 4 माइनस 2x। अब आप x² प्लस 2x, जो 2ab होता है, प्लस 4, और इसी तरीके से x² माइनस 2x प्लस 4। ये इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, जिसके अंदर है जी x की पावर 4 माइनस 14x² प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने का भी वही तरीका है कि x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14x²। ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ क्या करना है, x² की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2ab करेंगे, 2x² 1 माइनस 2x² 1 माइनस 14x²। ठीक हो गया जी। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, देखिए x, ये यहाँ तक क्या बन गया, फार्मूला बन गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस 2x की 2 माइनस 14x की 2। अब यहाँ पर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 16x² आ जाएगा, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4x का होल स्क्वायर बन सकता है, a² माइनस b² है, तो आप इसको इस तरीके से भी खोल सकते हैं कि x² प्लस 1 माइनस 4x के इस तरीके से कि a² माइनस b² जो बराबर होता है कि a माइनस बी कि a प्लस बी, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब ये माइनस के हिसाब से तो हो गया, प्लस के हिसाब से करते हैं x² प्लस 1 प्लस 4x। अब इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, फार्मूला भी ओपन हो गया। अब है हमारे पास पार्ट 5, x की पावर 4 माइनस 30x² y² प्लस 9y की 4। अब देखें x की 4
प्लस 9y4 +2। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप छोड़ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो 2ab माइनस 2ab है ना, प्लस 2ab वो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। तो पहले इसको इस तरीके से माइनस या -30x²y3 उस तरीके से आसान हो जाएगा। x⁻2 की 2 हो जाएगी +3y2, इसको जब आप 1 करेंगे तो यही जवाब आएगा। +2 a, ये आ गया b, ये b आ गया आपके पास -2ab। ठीक हो गया जी। और ये जो वैल्यू बची ये आप इसमें यहाँ लिखेंगे। ठीक हो गया जी। इस तरीके से अब आप ये यहाँ तक क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि x² + 3y² का होल स्क्वायर। अब माइनस ये 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, -6x²y² -30x²y²। ठीक हो गया जी। अब x² + 3y², इसका जो स्क्वायर होगा, अब ये देखें 36 बनता है, 36x²y²। अब आपके पास क्या आएगा जी, x² + 3y², y2 उसका स्क्वायर -6xy इसकी पावर 2। अब उसी तरह आप फार्मूला इसके अंदर खोल दें तो फार्मूला क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको नहीं बताई कि ये -4x ये सेंटर में आएगा, x⁻2 -4x + 1, और इसके बाद x² + 4x + 1। ठीक है। और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हम लोग यहाँ आ चुके हैं। अब हमने वो फार्मूला ओपन करना है, x² + 3y2 -6xy और x² + 3y2 + 6xy। अब इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे, x² -6xy + 3y²। इसके बाद है जी हमारे पास x² + 6xy + 3y2। ठीक हो गया जी। इस तरीके से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब है जी हमारे पास पार्ट 6 हमारे पास क्या है जी, हमारे पास वो ये है कि आपके बुक में सवाल दिया गया x⁴ + 11x² y² + 4y। अब ये अगर इससे सॉल्व करें तो हमारे पास जवाब नहीं आएगा। अगर हम ये मेथड इस्तेमाल करें जिसके अंदर हमारे पास है जी x⁴ -7x² y² + y⁴, अगर हम इस तरीके से, तो हमारे पास आंसर वो बुक वाला आता है। तो इसको देख लेते हैं जी, x⁴ जिसके अंदर हमारे पास है जी x⁴, यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, x⁴ + y⁴ -7x² y²। अब देखें यहाँ पर एक फार्मूला बन सकता है, x² इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर इस तरीके से, अब +2ab 2x² y² -2a, और ये भी आ गई रकम, और -7x² y²। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको टोटल करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, x² + y² का क्या आएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 × ये देखें 2x की 2 y की 2 -7x² y²। अब देखें x² + y की 2 और इसका जो स्क्वायर बनेगा, यहाँ -2x² y² है, यहाँ 7x² y² है, तो 9x² y² आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से करें कि 3xy, तो ये हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर x² + y। अब देखें यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर a² - b² का फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जो है ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये दूसरी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप इसको बुक के मुताबिक जो उसने फार्मूला पेश किया उसके मुताबिक कर दें, x² प्लस यहाँ पर आएगा -3xy + y2, एक आपके पास जी वैल्यू आ जाएगी, x² + 3xy + y2, एक आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर x⁴ मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास टाइप 3 होगी। अब देखें, इसको आपस में हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तरीकाकार ये होता है कि आपने ऐसे दो जोड़े लेने हैं, ऐसे दो पेयर्स लेने हैं, जिनको सम करें तो आपके पास 1 है, बराबर है। अब देखिए, अगर हम 1 +
3 करें तो हमारे पास क्या आता है 4, और 2 + 6 करेंगे तो 6 आएगा। तो 4 इज इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ 2 + 4 और ये 6 आ गए, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हम ये करेंगे कि 1 + 4 करें और 2 + 3 करें, तो हमारे पास जवाब इक्वल आता है, बराबर बराबर आ गया। अब इसका मतलब है ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि x + 1, x + 4, x + 2, x + 3, ठीक है जी, +1। तो देखें अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा +4x + x + 4, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब ये हो गया यहाँ तक। अब इसको पहले सोल्व, x² + 5x + 4, अब इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, x² + 3x + 2x + 6, अब इसको यहीं तक +1। अब देखें x² + 5x + 6 और +1। अब देखें दोनों पेयर्स के अंदर, ये दोनों जो वैल्यूज हैं उसके अंदर ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। इसको क्या करेंगे, इसको y के बराबर लेट कर लेंगे, x² + 5x = y, ये हमने लेट कर दिया। अब हम इसमें, ताकि इस 1 को हम इसके अंदर ला सकें, देखें y + 4, y + 6 + 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, x² + 6x, 6y + 4y और 24 + 1। अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि y² + 10y + 25 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखें हमने ऐसा बनाना है कि जहाँ पर हमारे पास जो है क्या है 25 है। 25 के लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें अगर हम 9 × 2 करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा। अब 25 के लिए हम यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनको जमा करेंगे तो हमारे पास वही करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5y + 5 है, 5 × 5 25, और अगर हम प्लस करें तो 10y आएगा। इस तरीके से देखें y² + 5y + 5y + 25। अब देखिए यहाँ पर हम y कॉमन ले लेते हैं, y तो y + 5 + 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y + 5 आ जाएगा। तो ये y + 5 और ये y + 5। अब देखें ये दोनों एक जैसी हैं तो हम इसका स्क्वायर भी तो ले सकते हैं कि ये 5, ये 2 है। तो जब हम इसके अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये है x² + 5x, तो आगे +5 है तो आप +5 लिखने हो इसका, क्योंकि ये स्क्वायर है ऊपर तो आप स्क्वायर लिख लें। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड में देखें 2 - 7 = -4 - 1, तो यहाँ -5 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -5। तो इसका मतलब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इसको करेंगे तो x² - 7x + 2x - 14, इसको सोल्व कर लें सबसे पहले, x² - 5x - 14। अब इसको देख लेते हैं जी, x² - x - 5x, ठीक हो गया जी। यहाँ पर -5x नहीं आएगा, -4x आएगा, और माइनस प्लस +4 और +17। अब x² -x और -4x -5x +4, यहाँ पर आएगा +17। अब देखें यहाँ पर ये भी कॉमन है, यहाँ पर ये रीजन भी कॉमन है, तो हम लेट कर लेंगे y = x² - 5x, तो y - 14 y +4 और यहाँ पर +17 कर देंगे। अब देखें हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे जी, y² और +4y -14y, और यहाँ पर क्या आएगा जी, ये 14 × 4 क्या होता है जी हमारे पास 56 + 17, ठीक हो गया जी। अब y²
यहाँ पर आएगा -10y और यहाँ पर आएगा -39। अब कोई ऐसा फिगर बनाए तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास y -13y + 3y। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो -10y, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -39 कोफिशिएंट को, तो -39 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, y कॉमन आ सकता है, तो y कॉमन लेने के y -13, यहाँ पर 3 आएगा तो y -13, तो y -13 y + 3। तो अब हम अगर इसके अंदर y की वैल्यू को पुट कर दें, तो हमने यहाँ पर लेट की थी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² -5x -13 x² -5x + 3। इस तरीके से हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, जिसके अंदर है जी 2x² + 7x + 3। अब ये एक अलग रकम है और 2x² + 7x + 5 ये अलग है, +1। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया कॉमन, यहाँ पर ये कॉमन है और यहाँ पर ये जो है, ये दो वैल्यूज ऐसे हैं जो सेम आ रही दोनों, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, लेट y = 2x² + 7x, तो y + 3 आ जाएगा और y + 5 आ जाएगा और +1। अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, y² + 5y + 3y + 3 × 5 15 +1। अब y² + 8y + 16। अब यहाँ पर आप लोगों ने फिर फैक्टर इसके बनाने हैं, x² + 4x 4y + 4y, 8y 4 × 4 16 +16। अब यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y + 4 और y + 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, y + 4 y + 4। अब ये दोनों क्या हो गए, स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y + 4 का स्क्वायर। y क्या है, y की जो हमने वैल्यू पुट की है तो वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, लेट जो की होती है x² + 7x + 4 उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये भी जो पार्ट है सोल्व हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को अगर आप देखें तो इसके अंदर ये भी कॉमन है, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ हम इसको कह रहे हैं लेट y = 3x² + 5x। अब y + 3 y + 5 -3। अब y² मल्टीप्लाई करेंगे +5y + 3y + 15 -3। अब यहाँ पर क्या आएगा, y² + 8y, यहाँ पर आएगा +12। अब देखिए हमने इसके लिए फैक्टर बनाने हैं कि 12y, तो y² + 6y + 2y + 12, 6 × 2 12 और 6y + 2y 8y। तो यहाँ पर y आ जाए कॉमन आ जाएगा, y + 6, यहाँ पर आएगा 2 कॉमन, y + 6। अब y + 6 y + 2। अब देखें y की जो हमने वैल्यू लेट की थी वो हम पुट कर देंगे इसके अंदर, क्या आएगा हमारे पास 3x² + 5x + 6, 3x² + 5x, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 प्लस में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 4 तक पार्ट कर दिए। हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। इसके अंदर देखिए अगर हम इसको प्लस करें ना तो हमारे पास इक्वेशन बराबर नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हम 1 × 6 करें और 2 × 3 कर दें तो हमारे पास इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि x + 1 x + 6 x + 2 x + 3 -3x²। इसको हम इस तरीके से करें। अब देखें जब हम पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फिर इसको करना है। देखें x² + 6x + 7 सॉरी +1x + 6 एक साइड हो गई और x² + 7x + 6। यहाँ पर क्या है, x² + 3x + 2x + 6 -3x²। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x² + 5x + 6 -3x²। अब देखें यहाँ पर हमारे पास
ये दो पहली टर्म सेम नहीं है, तो हमारे पास पहली और आखिरी टर्म सेम है, यहाँ पर पहली और आखिरी टर्म सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इनको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब y प्लस 7x, y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 7 मल्टीप्लाई 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या आएगा, 8xy, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस 32x स्क्वायर, यहाँ पर 12 आएगा, 8 नहीं आएगा। तो y, अब यहाँ पर हम अगर फैक्टर करें, इसे बनाए 8xy प्लस 4xy, तो हमारे पास आंसर आ सकता है आसानी के साथ 32x3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कॉमन, y, तो y प्लस 8x प्लस 4x, y प्लस 8x, y प्लस 8x, यहाँ पर क्या है, y प्लस 4x। y की हमारे पास वैल्यू क्या दी है, हमारे पास जो हमने लेट की थी वो दी है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर x को आप 6 की जगह लिख लें, पहले एक्स स्क्वायर फिर 8x फिर 6x, फिर 6 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आ जाएगा, उस तरीके से भी लिख लें। तो ये है आपका आंसर, ठीक है जी, ये आपके पास आंसर है। इसके बाद हमारे पास पार्ट 6। अब बुक के अंदर इस तरीके से दिया गया है, अगर हम इसके तरीके से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो नहीं निकलेगा, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब हम इसको इस तरीके से करते हैं, देखिए अब हम इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 प्लस 2 है, देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे और यहाँ पर -1 -2, तो ये 3 और ये -3, ठीक है। तो ये अब इसको इधर लाएं या उधर लाएं, तो ये अब ये क्या है, अपोजिट है, तो ये बराबर है तकरीबन, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हमने इसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा तरीका देखें, मल्टीप्लाई करके देखें तो अभी नहीं आएगा, प्लस करके देखें तो भी नहीं आएगा। तो ये तरीका है कि एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, साइन ऑपोजिट है, बराबर नहीं है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम मान सकते हैं कि इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 माइनस 16x2, ठीक है। ये हमने आसानी के लिए की है। उसके बाद इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 16x2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x2। अब देखें यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये सेम नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर और प्लस 2, ये स्क्वायर प्लस 2 ये सेम है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x2। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये हम इसको लेट कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब y प्लस 3x, y माइनस 3x माइनस 16x2, ठीक हो गया जी। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 9x2 माइनस 16x2। अब ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गया, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 25x2। अब इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं, फार्मूला बन सकता है x2 y2 माइनस 5x और इसका स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फार्मूला हमारे पास इस तरीके से आएगा। तो y
यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -5x और y प्लस 5x। अब यहाँ पर हमारे पास y जिसको हमने लेट किया था वो क्या था x² प्लस 2 -5x x² प्लस 2 प्लस 5x। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब अगर हम इसको इस तरीके से करें, देखें आप ये इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x² -5x प्लस 2 x² प्लस 5x प्लस 2। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज। अब ये जो दो फार्मूले हैं इनका इस्तेमाल इन सवालात के अंदर होगा। ये है टाइप 4। अब देखें यहाँ पर a का क्यूब प्लस 3 पहले का स्क्वायर है b प्लस फिर a 3a फिर दूसरे का स्क्वायर है प्लस फिर थर्ड का क्यूब है। तो देखें जहाँ पर अब आप बस क्यूब वाली वैल्यूज हो ना, तो वहाँ पर आपने इस तरह का फार्मूला का इस्तेमाल करना है। देखें अब पहली वैल्यू के बाद प्लस है और आखिरी वैल्यू से पहले प्लस है, तो इसका मतलब है फार्मूला नंबर 1 लगेगा। वो जब आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है a की 3, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x की 3। इसको जब आप ओपन करेंगे तो 8x की 3 आएगी प्लस फिर है जी हमारे पास ये 3। अब यहाँ पर पहली का स्क्वायर लेना है 2x² और b को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपल प्लस थर्ड में करना है 3। ये a की वैल्यू आ गई और सेकंड का क्या लेना है स्क्वायर प्लस एंड में b का क्यूब ले लेना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू तो ये आएगी। अब इसको जो फार्मूला जो बंद होगा क्लोज होगा वो होगा इस शक्ल में 2x प्लस 1, यहाँ से पहली रकम यहाँ से पहली रकम और इसका क्यूब लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। ये इसका क्यूब है। अब देखिए 27 a की 3 ये क्या होती है, ये 3a की 3 प्लस 108। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3 a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3a का स्क्वायर, b की वैल्यू है हमारे पास ये क्या है हमारे पास 4b की 3। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4b सिंपल, क्योंकि यहाँ पर कोई पावर नहीं, आगे b की पावर 2 है प्लस 3 a की वैल्यू वैसे की वैसे और b का क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे प्लस ये जो है b का क्यूब वैसे आया हुआ है। जब आप इसको क्लोज करेंगे यहाँ से पहले रकम 3a प्लस 4b अब इसका क्यूब, बस इतना आपने इसके अंदर काम करेंगे। ये इसकी फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास पार्ट थर्ड है। ये देखें यहाँ पर पहले रकम के बाद प्लस है तो पहला फार्मूला लगेगा, तो x की पावर 3 प्लस 3x इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है जी b। अब ये है 216 y की पावर 3, ये आता है 6y की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6y आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3x और 6y की 2 आ जाएगा और ये प्लस, इसको जब आप क्लोज करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 6y और इसका क्यूब। बस इसके अंदर आपने ये काम करना है। अब देखें यहाँ पर पहले के बाद माइनस है, देखें ये पहले के बाद माइनस और फार्मूला नंबर 2 लगेगा। यहाँ पर क्या आएगा 2x का क्यूब। अब देखें इसको इसके बाद है जी y का क्यूब। अब इसको तो आना चाहिए था एंड में, ये तो आ गए पहले, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे कि 8x की 3। अब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, ये प्लस में है तो ये प्लस वाला नहीं, ये आएगा 60। क्यों 60 आएगा मैं आपको बताता हूँ -60, क्योंकि 63 के बाद देखिए हमने ऐसा नंबर लेना है जिसके पहली वैल्यू के ऊपर क्या हो स्क्वायर हो। तो यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 6x² y। अब प्लस अब 150x, अब दूसरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा आ गया माइनस, अब क्यूब वाली होनी चाहिए, क्यूब वाली आ गई। अब इसके बाद देखें अब आप इसके अंदर फार्मूला बना सकते हैं 2x की 3 माइनस 3 2x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये है 2x का स्क्वायर और ये यहाँ पर क्या आएगा 5y की 3, यहाँ आ जाएगा 5y। अब प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 2x और 5y की 2 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर आएगा माइनस
जब आप इसको क्लोज करेंगे तो 2x प्लस 5y 2x माइनस 5y और इसका ये क्यूब आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। अब इसके अंदर टाइप 5 को इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर दो फार्मूलाज दिए गए हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। शुरू में अगर क्यूब अगर प्लस में है तो उसका फार्मूला ये है, और अगर माइनस में है क्यूब तो उसका फार्मूला ये है। अब देखें यहाँ पर जो क्यूब है वो माइनस में है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका यहाँ पर फार्मूला ये लगेगा। ए माइनस बी को पहले लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा 5a, ठीक है जी, माइनस 1, और यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आएगा इसका 25a² प्लस 5। अब ए भी हमारे पास यहाँ क्या आएगा 5a मल्टीप्लाई 1 तो 5a आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट सेकंड है 64x³ प्लस 125। ये होती है 4x, यहाँ पर प्लस है ना तो देखिए 4x। अब इसका जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 4x प्लस 5। अब आगे क्या है इसके बाद के ए का स्क्वायर, वो इसका स्क्वायर लेंगे तो 16x² आ जाएगा, प्लस, अब प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस। माइनस क्योंकि ये प्लस है तो हम प्लस को देखेंगे, माइनस ए बी, इसका ए बी क्या होगा 20x, और प्लस b² इसका क्या होगा 25। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास पार्ट थर्ड। अब देखें x की पावर 6 है, अगर हम x की पावर 2 की 3 ले तो हो गया ना क्यूब इसका। तो इस तरीके से हम क्या लेंगे x। अब देखें माइनस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे x² माइनस 3। अब यहाँ पर क्या आएगा x², तो यहाँ पर ये x की पावर 2 की, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस यहाँ पर 3x² प्लस यहाँ पर आएगा 9। तो इस तरीके से ये भी हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है 1000 जो होती है वो 10 की पावर 3 होती है। तो जब यहाँ देखें यहाँ है प्लस, तो उसका देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पर 10a, यहाँ पर आ जाएगा जी 10a प्लस 1, प्लस है ना तो हम प्लस को देखेंगे प्लस। अब a², इसका स्क्वायर क्या होगा 100a² प्लस, अब माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस ए बी, यहाँ पे क्या आएगा 10a प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर प्लस है, अब ये होती है 7 की पावर 343, तो 7x प्लस 6, यहाँ पर 7x का स्क्वायर होता है 49x² माइनस ए बी क्या होगा 42x प्लस b² हमारे पास 36 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद हमारे पास है लास्ट इसका पार्ट, वो क्या आएगा, ये होती है 3 माइनस ये जो है 512, ये 8 की होती है 8y। अब देखिए माइनस है तो हमने इसको माइनस के हिसाब से करना है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है ए बी, 3 की मल्टीप्लाई 8 24y प्लस, अब इसका स्क्वायर ले लें 64y², तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। और वीडियो को लाजमी तौर पर जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।